माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। स्त्रियों में जो मासिक धर्म आता है, पहला जब प्रथम बार आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन एक कन्या एक नारी के रूप में परिवर्तित होती है और उसके अंदर माँ बनने की क्षमता जागृत होती है। इसलिए यह दिन विशेष होता है। कन्या नासमझ होती है, परंतु उसकी माता को कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जो उन्हें ध्यान देने योग्य हो। उन्हें कोशिश करें कि कपड़े अधिकतर सफ़ेद पहनाएं, कि सफ़ेद कपड़ों में रजो दर्शन बहुत उत्तम माना जाता है, पहला। और इसके बाद इसमें महीने जो होते हैं वे वैशाख, माघ, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, श्रावण और अश्विन शुभ होते हैं। और इसके बाद दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार दिन अच्छे होते हैं। तिथियां सब अच्छी होती हैं। रिक्ता तिथि और भद्रा और कृष्ण पक्ष की 10वीं से अमावस्या तिथि अच्छी नहीं मानी जाती। बाकी सब तिथियां उत्तम हैं। और इसके बाद अपने घर में होता है अति उत्तम है। दूसरों के घर ना हो, रास्ते में ना हो, या जब कोई बीमारी हो उस समय ना हो। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि इसके विपरीत यदि हो गया तो उसके शांति का उपाय होता है, और उन उपाय को करके इसकी शांति कराई जाती है। यदि दोष बन गया तो, और नहीं है कोई बात नहीं है। कहीं कहीं होता है, मालूम ही नहीं होता कि किस दिन, किस तिथि या किस समय। कोई बात नहीं। अगर संतान उत्पन्न होने में कुछ रुकावट आ रही है तो यह भी मान के चलिए कि हो सकता है कुछ दोष यहाँ बन गए हों, तो उसके लिए उसकी शांति कराएं। और इसके बाद जो मासिक धर्म होता है वो महीने का नहीं होता। उसका नियम है, वो चंद्रमास पे चलता है। उसका 27 दिन माना जाता है। उसके लिए 27 दिन माने जाते हैं। और जो स्त्रियों में माँ बनने की क्षमता जागती है, उसका नियम होता है कि 27 का आधा दिन, 27 का आधा दिन के समय 27 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 27 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें लग्न के अनुसार रिलेशन बनाए जाएं तो संतान उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जिनको
संतान होने में देरी हो रही है उनके लिए। इसके लिए जब भी पीरियड आता है तो उसको लिख के रखें, अपने मासिक धर्म के समय को लिख कर रखें और दोनों के अंतराल को अच्छे से समझें। इसके बाद लग्न अच्छी और जहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो रही है तो अपने लग्न से 9वें लग्न का चयन करें या 5वें का चयन करें। इससे भी बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इनका जिन्होंने अच्छे से पालन कर लिया, उम्र कुछ भी हो, यदि उनका मासिक धर्म आता है तो उन्हें प्रयास से चूकना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। इसलिए पूजा पाठ करें और मंत्र का जाप करें और नियमों का पालन करें और उस 27 घंटे का जो महत्वपूर्ण समय होता है उसमें किसी अच्छे विद्वान से लग्न पूछें, उसका चयन करें। संतान उत्तम होती है और अवश्य होती है। इसलिए इन बताए गए नियमों का पालन करें। दोष होता है तो उसकी शांति करा लें और प्रयास जारी रखें। ईश्वर आपको सफल जरूर बनाएंगे और आपके घर संतान अवश्य होगी और आपका जो सपना है वह पूर्ण होगा। इसलिए प्रयास जारी रखें। कभी भी निराशा को अपने पास मत आने दें कि प्रयास से ही सफलता मिलती है और सफलता मिल गई, आपके घर संतान की उत्पत्ति हो गई, आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा और सारी खुशियाँ आपके घर में आ जाएंगी। नमस्कार।